सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सेशंस, मेरे थॉट्स आपको मोटिवेट करते हैं, यूजफुल हैं, तो आप उन्हें अन्य साधकों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए या कोई स्पिरिचुअलिटी के प्रति जागरूक हो जाए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी उसमें हम जानेंगे, ज्ञान लेंगे कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा किस तरह आगे बढ़ती है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे, इसका हमें ज्ञान होगा। तो बहुत अच्छे से आप समझना और अपना मूल्यांकन करना। सर्वप्रथम जो हमारी उत्पत्ति होती है वो होती है मिनरल किंगडम से। उसके बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम के बाद पालतू जानवर के रूप। इस तरह से करोड़ों जन्म हम ले लेते हैं। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो पेट हम लोग घर पर रखते हैं तो धीरे धीरे उनका व्यवहार बहुत डिसेंट हो जाता है और उनके फेस में भी इंसानों के फेस की सी झलक हमें मिलने लगती। तो मेरी इस बात को वो साधक बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे जिनके पास पेट है। इस तरह करोड़ों जन्मों के बाद हमें मानव जन्म मिलता है और फिर ये यात्रा आरंभ हो जाती है। मनुष्य के गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण। हर अवस्था में हम कई जन्म लेते हैं। योग का आरंभ मनुष्य के जीवन में तब होता है जब वह सात्विक अवस्था में होता है। जब हम रजोगुण और तमोगुण अवस्था में होते हैं तो दूसरों को कष्ट देना, अपराध करना, हिंसा करना, बदला लेना, अज्ञान में रहना, मर्डर करना, रेप करना। यहां ये बात बहुत अच्छे से आप समझ लें कि अगर आपने मर्डर किया है या रेप किया है तो अगले जन्मों में आपके साथ भी इस तरह के केस हो सकते हैं, क्योंकि जो करोगे उसकी भरपाई तो आपको भरनी ही होगी। और इस तरह बार बार तमोगुण में, रजोगुण में जन्म लेते रहोगे जब तक आप यहां से लेसन ना ले लो, सही और गलत का ज्ञान ना ले लो, सीख ना लो। ठीक उसी तरह के जब बच्चा अगली क्लास में जाने वाला होता है, मान लीजिए कि फिफ्थ क्लास का बच्चा है, तो जब तक वो फिफ्थ क्लास को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं करेगा तब तक सिक्स में उसकी एंट्री नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह जब तक आप सीख नहीं लोगे, ज्ञान नहीं ले लोगे, तो इस तरह से कई जन्म आप इसमें लेते हो, सीखते हो, लेसन लेते हो। और फिर उसके बाद आती है आपकी सतोगुण अवस्था। सतोगुण अवस्था में आने के बाद फिर आरंभ होती है योग अवस्था। योग चार प्रकार के हैं: भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। अब भक्ति योग भावनाओं से जुड़ा है। प्रेम पूर्ण सिमरन करना, भजन, नृत्य, सेवा के माध्यम से ईश्वर को समर्पित रहना। यहां इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भक्ति वो नहीं कि आप माला जप कर रहे हैं या सिमरन कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका सबकी गतिविधियों पर है, यानी चित्त एकाग्र नहीं। करनी है तो कबीर की तरह, मीरा की तरह भक्ति करो, जिन्हें हर स्वरूप में बस प्रभु ही दिखे और अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाए। अगर साधक कर्म योग अवस्था में है
तो ये ज्ञान आ जाता है कि कौन सा कार्य हित करता है और कौन सा कार्य अहित। कर्म योग सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। हिंसा नहीं करनी, जीव हत्या नहीं करनी, किसी भी जीव को खाना नहीं है। अवेयरनेस आ जाती, क्लियरिटी मिल जाती है, सभी जीवों के लिए प्रेम भाव आ जाता है। ये भी ज्ञान आ जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अपने अच्छे बुरे कार्य के प्रति अवेयर रहने लगते हैं और इस अवस्था में भी कई जन्म ले लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले जीव हत्या की है या मांस खाया है, तो वो फिर अगला लेसन लेते हैं कि जीवों से प्यार करना, जीवों की केयर करनी। तो यानी कि इसमें भी काफी सारे आप जन्म लेते हो, बहुत कुछ सीखते हो, और सीखते हुए लेसन लेते हुए फिर आगे की यात्रा पर चल पड़ते हो। और फिर आता है ज्ञान योग। इस अवस्था के आते ही आपका मन करता है ज्ञान सुनने का। कहीं भी कोई पाठ हो, सत्संग हो, या कोई पॉजिटिव मैसेज आ जाए, तो जिज्ञासा होने लगती है उसको सुनने की, उसको समझने की। अपने आप ही मन खिंचता है। कहीं पर सत्संग होगा तो आपका अपने आप मन खिंचेगा कि मैं जाऊं, सुनूं, और जानना है सत्य क्या है, जन्म किस लिए लिया है, मृत्यु कैसे होगी, मैं क्यों, मेरा उद्देश्य क्या है। तो इस तरह इसके भी चार भाग हैं: श्रवण, मनन, अभ्यास और फिर साक्षी स्वरूप। यानी कि एक तो हुआ श्रवण करना, सिर्फ सुनने वाले साधक। दूसरा हुआ मनन करना, यानी सुना, सुनने के बाद उसके ऊपर मनन किया, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और मनन करने के बाद फिर उसका अभ्यास किया। तो जैसा कहा जाता है, क्रोध मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो। अब आपने सुन लिया, समझा, फिर उसका अभ्यास भी किया, यानी अपने जीवन में उतारा। फिर उसके बाद की अवस्था है साक्षी स्वरूप, कि अब जो मैंने किया उस पर खुद की मेरी दृष्टि, यानी खुद मैं अपने आप को ही देखता हूं। इसमें भी काफी सारे आप जन्म लेते हो, जब तक अच्छे से ज्ञान को ना समझो। फिर आती है राजयोग अवस्था। इतने जन्म लेने के बाद, यानी 400 से 500 जन्म लेने के बाद, सीखने के बाद आती है राजयोग अवस्था। तो इसमें ध्यान करने लगते हो, वो ध्यान जिसमें परमात्मा भी लीन रहते हैं। तो तब ये अवस्था आरंभ हो जाती है। हमेशा ध्यान अवस्था में रहना। पिछली अवस्थाओं में तो ध्यान के बारे में सुनते ही नहीं थे, या अगर सुन भी लिया तो किया नहीं, कि अभी मैं बहुत बिजी हूं, अभी मेरे पास बहुत काम है, अभी मेरा समय नहीं। तो वो समय था जब आपकी जिंदगी में ध्यान की अवस्था नहीं आनी थी। अब क्योंकि राजयोग शुरू होने से ये अवस्था स्वयं आपको खींचती है। पर अब खुद आप सर्च करोगे, फिर ध्यान करते करते सारे रहस्य खुलने लगते हैं और प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। पिछले जन्मों के विजन दिखते हैं, ध्यान में संतों के दर्शन होते हैं। इस तरह इस अवस्था में भी काफी जन्म लेते हैं। और नियमित ध्यान करने से, सात्विक रहने से अपनी यात्रा में और आगे हम बढ़ते रहते हैं। फिर लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा करना, यानी सीखते हुए, लर्निंग लेते हुए हम जब आगे की यात्रा पर पहुंचते हैं, जन्म ले लेके, फिर हमारी शुरू होती है ये यात्रा जिसमें हम लोक कल्याण करते हैं निस्वार्थ होकर। जैसे कि ध्यान सिखाना, जीवन मृत्यु के सत्य को बताना। तो इस तरह एक साधक
आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है और अपनी यात्रा को समझता है कि मेरी यात्रा कहाँ तक हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखे होंगे और इस पर मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे और साक्षी स्वरूप में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।